चुनाव की खबरों पर बढ़ते हैं। पंजाब में इस बार फतेहगढ़ साहिब की बस्सी पठाना सीट चर्चा में है, क्योंकि इस सीट से पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भाई चुनाव के मैदान में हैं, लेकिन कांग्रेस के टिकट पे नहीं बल्कि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। डॉक्टर मनोहर सिंह MBBS, MD, LLB, MA, इतनी सारी डिग्री हैं, लेकिन राजनीति की दुनिया में ये डॉक्टर साहब मुख्यमंत्री के भाई के तौर पर जाने जाते हैं। चरणजीत सिंह चन्नी के भाई हैं डॉक्टर मनोहर सिंह। मोहाली के सरकारी अस्पताल में सीनियर मेडिकल ऑफिसर थे। अपने भाई के मुख्यमंत्री बनते ही VRS ले लिया और कांग्रेस से टिकट मांगा। कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो बस्सी पठाना से निर्दलीय लड़ने के लिए चुनाव मैदान में हैं। मैंने कांग्रेस पार्टी को कहा कि मुझे टिकट दो, मैंने अप्लाई किया, लेकिन उन्होंने मुझे इग्नोर किया। इग्नोर तो छोड़ो क्यों किया, लेकिन उसने उस MLA को टिकट दी जो यहाँ से लोग उसको भगा रहे हैं। उसने काम कोई नहीं किया, इस इलाके में आया कभी नहीं, उसको टिकट दे दिया। मैंने अपने लोगों से पूछा, लोगों ने मुझे कहा कि आप आजाद लड़ो, मैं आजाद लड़ रहा। कांग्रेस ने यहाँ से मौजूदा विधायक गुरप्रीत सिंह GP को टिकट दिया है। इनको पिछले 5 साल का हिसाब तो देना ही है, साथ ही लोगों को ये भी समझाना है कि आखिर वोट मुख्यमंत्री चन्नी के चेहरे पर देना है या फिर कांग्रेस पार्टी के नाम पर। आपके लिए एक बड़ी विडंबना होगी कि यहाँ पर मुख्यमंत्री के चेहरे पर वोट पर लोग डालें या फिर कांग्रेस पार्टी के नाम पर वोट डालें। आप मौजूदा विधायक हैं, फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। एक्चुअली की है जो चेहरा है, जो मेरा चेहरा है, उस पर ही वोट डालेगी, क्योंकि मैंने 5 साल काम किया है। मुख्यमंत्री के भाई और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की लड़ाई के बीच में आम आदमी पार्टी उम्मीदवार शिक्षा स्वास्थ्य के साथ अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के नाम पर वोट मांग रहे हैं। हम बेसिक नीड्स जो है लोगों की वो पूरी करेंगे। जो लोगों को जैसे हेल्थ की नीड है, एजुकेशन की नीड है, विमेन एम्पावरमेंट की हम बात कर रहे हैं, और एम्प्लॉयमेंट पे काम करने का हमारा है जो एजेंडा रखा हुआ है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की बहुत प्रॉब्लम है, बहुत महंगी है पंजाब में। वो उन एजेंडों पे हम इलेक्शन लड़ रहे हैं और लोगों को एक बदलाव की राजनीति चाहिए। कांग्रेस ने 2017 के विधानसभा चुनावों में ये सीट 10,000 वोटों के अंतर से जीती थी। आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी। बस्सी पठाना कवर करते वक्त मेरे मन में एक ख्याल आ रहा है, वो ये कि अगर मुख्यमंत्री रहते हुए कांग्रेस चन्नी साहब के भाई को टिकट दे देती तो क्या संदेश जाता, और अब जब मुख्यमंत्री रहते हुए चन्नी साहब अपने भाई को ही टिकट नहीं दिलवा पाए तो क्या संदेश जा रहा है। ऐसे ही कुछ सवालों के बीच 20 फरवरी को बस्सी पठाना के लोग वोट करेंगे। बस्सी पठाना से अपने कैमरा सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया। केंद्र सरकार ने बड़ी टेक कंपनियों की फेसबुक, गूगल और ट्विटर को दो टूक कहा है कि फर्जी खबरों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाएं। सरकारी सूत्रों के अनुसार सोमवार को सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों की इन टेक कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ वर्चुअल बैठक हुई है, जिसमें गूगल, ट्विटर और फेसबुक के सीनियर कर्मचारी थे, जिसमें इन पर आपत्तिजनक सामग्री को लेकर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया गया है। सरकार ने कहा कि ये कंपनियां अपने व्यावसायिक हितों से जुड़े मामलों में तुरंत कार्रवाई करती हैं, लेकिन भारत से जुड़ी फर्जी खबरों में इंतजार करती हैं कि सरकार शिकायत करे। वाराणसी STF ने वाराणसी के लंका इलाके के रोहित नगर मोहल्ले में नकली वैक्सीन का कारखाना पकड़ा है। यहां पे ज़ारकोव-D बनाई जा रही थी, साथ ही टेस्टिंग किट और स्वॉब स्टिक भी। तकरीबन 4 करोड़ का माल पकड़ा गया है और 5 लोग इस रैकेट में गिरफ्तार हुए हैं। बनारस के रोहित नगर मोहल्ले के इस कमरे में नकली कोविशील्ड और ज़ारकोव-D टीके का जखीरा बरामद हुआ। वाराणसी STF इसे अपनी बड़ी कामयाबी मान रही है। नकली कोविशील्ड एवं ज़ारकोव-D वैक्सीन एवं नकली कोविड टेस्टिंग किट बृहद पैमाने पर बनाने वाले एक गैंग का खुलासा STF फील्ड यूनिट बनारस द्वारा किया गया है। यह गैंग रोहित नगर, थाना लंका, जनपद बनारस से गिरफ्तार हुआ है। कुल 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। यह कारखाना वाराणसी के लंका इलाके के रोहित नगर के एक मकान में चल रहा था। इसे चला रहे 5 लोगों में 3 लोग बनारस के हैं, एक बलिया का और एक दिल्ली का। ये नकली वैक्सीन दूसरे राज्यों में सप्लाई करते थे। अभियुक्त में राकेश थवानी रेजिडेंट ऑफ बनारस, संदीप शर्मा
रेजिडेंट ऑफ बनारस, लक्ष्य जावा जो दिल्ली का रहने वाला है, और शमशेर तथा अरुणेश जो बनारस और बलिया के रहने वाले हैं को गिरफ्तार किया गया है। इनसे नकली टेस्टिंग किट, नकली कोविशील्ड वैक्सीन, नकली जाइकोव डी वैक्सीन, पैकिंग मशीन, खाली वायल, स्वैब स्टिक्स आदि मिले हैं। पूछताछ पर राकेश थवानी द्वारा बताया गया कि वह संदीप शर्मा, अरुणेश व शमशेर के साथ मिलकर नकली वैक्सीन व टेस्टिंग किट बनाता था। वह लक्ष्य जावा को सप्लाई करता था, जो अपने नेटवर्क से इसे अलग अलग राज्यों में सप्लाई करता था। पकड़ी गई वैक्सीन की कुल कीमत 4 करोड़ की आंकी गई है। एसटीएफ को मिली जानकारी के मुताबिक अभी तक इसे प्राइवेट पार्टी को बेचा गया है, सरकारी विभागों में नहीं। आप सब ने नकली खाद्य सामान और नकली दवा की बात तो सुनी होगी, लेकिन कभी कोविड की नकली वैक्सीन और टेस्टिंग किट बन जाएगी ये नहीं सुना होगा। ऐसे में इस नेटवर्क का पकड़ा जाना जहां एक बड़ी सफलता है, तो वहीं इसके तह तक जाकर इसे ध्वस्त करना एक बड़ी कामयाबी होगी, जिसमें पुलिस जुटी हुई है। दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर और वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। डोसा भी और इनाम भी। दिल्ली की एक रेस्टोरेंट में 10 फुट का डोसा 40 मिनट में खाने पर 71,000 का इनाम मिल रहा है। इसे बनाने का तवा 10 फुट 4 इंच का है। इस डोसे को बनाने में तकरीबन 7-8 मिनट लगते हैं। अभी तक 25-26 लोगों ने डोसा खाने की चुनौती कबूल की है, लेकिन कोई भी इसे पूरा नहीं कर सका है। ये चुनौती उन सब लोगों के लिए भी है जो दिल्ली में रहते हैं और उसे ट्राई करना चाहते हैं। बड़ी खबर में इस वक्त इतना ही।